नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। तो दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जो आधा सच होता है वो झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और यही आज के टाइम पर इंडिया में हो रहा है। सारी अपोजिशन पार्टियां और जो भी देश के दुश्मन हैं वो सब मिल करके कुछ ऐसा खबर प्लांट करते हैं कि जिसमें वो आधा सच रखते हैं और पूरा सच नहीं रखते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, तो आज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं 3 मुद्दे के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जिसमें तीसरा मुद्दा जो होगा वो सबसे खतरनाक होगा और जिसको आप सुन के आप भी अपने आप पे प्राउड महसूस करेंगे और आपको भी लगेगा कि यार मज़ा आ गया आज तो इस चैनल के ऊपर में हम जो बात उठाते हैं वो पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी जो चैनल्स है उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने 3 जहाज़ों पर हमला किया और जिसमें 3 भारतीय नागरिक की जान चली गई। बट ये 3 नागरिक की जान गई ये सच है, बट जहाज पे हमला किया ये कौन सा जहाज था, किसका जहाज था, क्यों हमला किया, ये ना तो आपको बताया गया और ना आप जानने के शायद इच्छुक हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये तीनों जहाज जो थी वो अलग अलग देश की ये जहाज थी, जिसमें 2 जहाज जो थे वो पलाऊ के थे और एक गिनी का था। अब आप बोलेंगे कि अगर जहाज पलाऊ और गिनी का था तो फिर इंडियन आदमी, इंडियन नागरिक कैसे मारा गया। अब ये जो मर्चेंट नेवी की जो जहाज़ी थी जिस पे मर्चेंट नेवी के लोग काम करते हैं, अब इसमें जैसे अपने यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स अलग अलग कंट्रीज में जाकर के यूएस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस अलग अलग जगह पे काम करते हैं, वैसे ही ये मर्चेंट नेवी के लोग भी जाकर के अलग अलग देशों में काम कर रहे थे। अब इसमें यूएस आज के डेट में जो मिडिल ईस्ट का लड़ाई चल रहा है वो एक्चुअल में मिडिल ईस्ट का लड़ाई ना हो करके ये लड़ाई है चाइना और यूएस का, और ये लड़ाई है ऑयल के ऊपर कब्जा को लेकर के। तो इस लड़ाई की जो भेंट थी वो 3 इंडियंस चढ़ गए। अब ये 3 इंडियंस क्यों चढ़े? क्योंकि इन जहाज़ों के ऊपर शक ऐसा था कि ये जहाज़ ईरान से तेल लेकर के और चाइना को जा रहा था और ये जहाज़ चाइना के लिए जाने वाला था। तो जिसकी वजह से यूएस ने इस तीनों जहाज़ के ऊपर में अटैक किया और जिसमें उस पे जो मर्चेंट नेवी के लोग थे उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके लिए चूंकि ये इंडियन नागरिक थे। तो आज के डेट में आप देखिए, इंडियन शिप के ऊपर अटैक न होने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट की ताकत और हमारे आपके एक वोट की ताकत देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है शायद ऐसा, जब यूएस के एम्बेसडर को समन किया हो और उसको अपनी नाराज़गी व्यक्त की हो। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। आज से 12-13 साल पहले ये चीज़ सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट ये काम कर रही है। अब सवाल ये है कि इसके आगे क्या होगा। अब इसके आगे देखिए, जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इंश्योरेंस और बीमा एडवाइजरी कंपनीज हैं, ये सब जिस तरह का रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन आपको हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में हमने एक सशक्त सरकार को चुना हुआ है। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर। इससे पहले आप हमेशा सुनते रहे होंगे कि जब भी नीति आयोग की बैठक होती थी तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री, स्पेशली जो अपोजिशन स्टेट्स वाले होते थे, जिसमें ये केजरीवाल भाई एंड ममता बानोदी, इनके जैसे टाइप के जो मुख्यमंत्री थे, ये लोग एब्सटेन जरूर होते थे या लेट आते थे, जिसकी वजह से मोदी जी को या तो इंतजार करना पड़ता था या पूरे मेंबर्स के साथ में जो जितने लोगों का वहाँ पे होना चाहिए उतने लोगों के साथ में वो मीटिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन ये साल 2026 का साल पहला साल ऐसा है जिसमें ना तो केजरीवाल हैं और ना ही ममता दी हैं, तो जिसकी वजह से इस साल के नीति आयोग की मीटिंग में पूरे 28 के 28 मुख्यमंत्री प्रेजेंट रहे हैं और हमारे देश का जो नीति निर्धारक तत्व है और जो आगे की प्लानिंग होगी वो प्लानिंग सही तरीके से सभी लोगों ने बैठ करके विचार विमर्श किया है और आगे जो भी इसके ऊपर में
डेवलपमेंट होगी, वो डेवलपमेंट मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं आखिरी मुद्दे के ऊपर, जो मुद्दा सबसे जबरदस्त मुद्दा है। आप सब जानते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को, और उनका बेबाकी के साथ बयान कई बार आप लोगों ने सुना है। अब ये मौका था यूरोप में एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में अलग अलग देशों के पत्रकार और लोग थे, जहाँ पे सबको अपनी अपनी राय रखनी थी। सबने अपना क्वेश्चन किया और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि एक वेटरन है फॉरेन सर्विस में, चूँकि उनका पूरा कैरियर जो आईएएस का कैरियर था वो फॉरेन में बीता है, वो कई सारे देशों के राजदूत रह चुके हैं, और उनका जो बेबाकी के साथ बयान है वो मतलब दुनिया उसकी कायल है, और बड़े बड़े पत्रकार भी डरते हैं कि इनके साथ क्या क्वेश्चन किया जाए। और जब भी कोई पत्रकार चाहता है कि इंडिया को घेरेंगे, ऐसा कुछ सवाल करेंगे, ट्रिकी सवाल होगा और इंडिया को हम घेर लेंगे, इंडिया को इसमें लपेट लेंगे, लेकिन एस जयशंकर वहाँ पे लपेटे में आते नहीं हैं, सामने वाले को लपेटे में ले लेते हैं। और यही चीज़ इस बार एस जयशंकर ने अगेन किया है, जहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप रसिया का ऑयल खरीदते हैं और यूरोप को रसिया वॉर में मार पीट रहा है। भाई, रसिया यूरोप को नहीं मार पीट रहा है, रसिया यूक्रेन को मार पीट रहा है, और यूक्रेन जो मार पिटाई खा रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल वहाँ का जो जोकर राष्ट्रपति है उसका है, जेलेंस्की का। अब जोकर अगर किसी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाए तो उस देश का क्या हाल हो सकता है, ये आप एक यूक्रेन से समझ सकते हैं, जो यूक्रेन कभी डेवलप्ड नेशन के अग्रणी श्रेणी में आता था। आज वो यूक्रेन, जहाँ पे भारत के हजारों हजार बच्चे डॉक्टरी करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए जाते थे, आज वो देश पाई पाई को मोहताज हो चुका है, दाना नहीं है खाने को, और अम्मा चली भुनाने को, ये वाली बात हो रही है उसके साथ। तो वहाँ पे एस जयशंकर ने बोला कि भाई यूरोप वालों, तुम पहले संभल जाओ, जो तुम बात कर रहे हो ना, पहले अपने गिरावान में झांको। मैं रसिया से तेल खरीद रहा हूँ, हथियार नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन तुमने आज तक जो भी हथियार बेचे हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में यूज हुआ है। शुक्र मनाओ कि हम हथियार नहीं बेच रहे हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट में यूज हो सके। तो इसे बोलते हैं बेबाकी के साथ जवाब देना, और जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना। तो ये है हमारे नए इंडिया का रुतबा और नए सरकार का ताकत। ये है आपके एक वोट की ताकत। जब आप सही जगह पे अपना बटन दबाते हैं, जब आप सही जगह पे अपना मुहर लगाते हैं, तो आपकी ताकत इसी तरह से दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और फिर आपको कोई पीछे करने वाला नहीं होता है। आज आप भी खुल करके दुनिया में बोलते हैं कि मैं भारतीय हूँ, और लोग आपसे पूछते हैं और कहते हैं यू आर फ्रॉम मोडीज नेशन। यस, वी आर फ्रॉम मोडीज नेशन, वी आर फ्रॉम भारत, द ग्रेट भारत, जिसका कभी दुनिया पर राज होता था। आप विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, इनके टाइम की अगर हिस्ट्री की बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो कि हमारे हिस्ट्री के बुक से हटा दिया गया है। लेकिन अब शायद वो टाइम आ गया है जब वापस से उन सब चीज़ों को हमारे के हिस्ट्री के बुक में ऐड किया जा रहा है या ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या राय बनता है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की बातों को डेली लेके आने के लिए। धन्यवाद।